तो नमस्कार जयराम जी की मेरे हमारा दिल खोल करके स्वागत है आप सभी का आज की इस धमाकेदार क्लास में। तो चलिए लास्ट क्लास से आगे की कहानी शुरू करते हैं। और हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिया था वो हमारे एक दोस्त को नहीं आया, तो देख लीजिए आप भी। ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई इतनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। देखो जैसे क्वेश्चन हमने पहले किए थे ना, सेम वैसे ही ये वाला भी करना है। तो इसमें भी कुछ ज्यादा तगड़ा खास है नहीं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई, देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है कि 30 मीटर ऊंची एक मीनार, जितना कह रहा है उतना करते चलो, जितना कह रहा है उतना ही करते चलो। देखो ये तो वैसे वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अभी इससे आगे ना बहुत लेंथी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो उनमें हमें क्या तरीका अपनाना होता है, जितना कह रहा है उतना करते चलो, वरना हम गलत कर सकते हैं या हम पिछली वाली लाइनों को भूल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार, तो एक मीनार बनाओ जो कितनी ऊंची है, 30 मीटर ऊंची है, ठीक है भाई। तो एक मीनार बनाते हैं, ये रही एक मीनार भाई। मीनार का नाम रख दो साथ ही साथ, मान लो ये ए भी एक मीनार है। क्या है, ए भी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है कि 30 मीटर, जिसकी ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार की जमीन पर, यानी कि जमीन पर, ठीक है भाई जमीन पर छाया की लंबाई 10√3 मीटर है। यानी कि जमीन पर छाया किधर बन रही होगी, या तो इधर बन रही होगी या इधर बन रही होगी। अगर सूर्य इधर होगा तो छाया इधर बनेगी, सूर्य इधर होगा तो छाया इधर बनेगी। तो मान लेते हैं सूर्य किधर है भाई, मान लेते हैं सूर्य है इधर, ठीक है। मान लो सूर्य है किधर, इधर, ठीक है भाई। सूर्य किधर है, इधर। तो इधर से ये धूप पड़ रही है भाई इससे, तो जब धूप पड़ेगी तो छाया इधर ही तो बनेगी। तो कितनी बन रही है भाई, 10√3 मीटर छाया बन रही है, 10√3 मीटर छाया बन रही है, मान लो ये, ठीक है भाई। क्या बन रही है ये, 10√3 मीटर लंबी छाया बन रही है, ठीक है भाई। तो 10√3 मीटर, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, 10√3 मीटर लंबी छाया बन रही है। अब इसका भी कोई नाम रख देते हैं इस बिंदु का, मान लो ए बी सी वाला है, ठीक है। किसी को कोई परेशानी, यानी कि 10√3 मीटर लंबाई इसकी क्या छाया बन रही है। तो कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है हमें। तो मेरे प्यारे साथियों, यही तो आगे जा करके यही तो सूर्य का उन्नयन कोण यही तो होगा, क्या है कि नहीं। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, यही तो होगा। तो यानी कि हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण ही तो निकालना है। तो जो उन्नयन कोण यही तो होगा, क्योंकि सूर्य से यही तो बनेगा, यही तो एक रेखा बनेगी। परछाई का जो लास्ट होगा वहीं से तो शुरुआत होगी, ठीक है भाई। तो ये क्या निकालना है हमें, ये थीटा मान लो ये निकालना है। तो माना ये वाला एंगल क्या है, थीटा है तब, ठीक है। माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे माना, क्या माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है तब। अब ये देखो डाटा क्या दे रखा है, एक तो लंब दे रखा है और एक आधार दे रखा है। लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। तब tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार। अब tan थीटा इक्वल टू, लंब की जगह लंब का मान कितना है 30 मीटर, क्योंकि लंब हमारा 30 दे रखा है और आधार हमारा 10√3 दे रखा है, 10√3 दे रखा है, ठीक है भाई। मीटर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये डाटा दे रखा है, ये हमने लिख दिया। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक, हाँ भाई। अब ये तो खत्म इससे, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/√3। अब 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो √3 से एक √3 कट जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्या, √3। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, जब थीटा का मान कितना हो, थीटा का मान 60 हो, क्योंकि tan 60 का मान √3 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पक्का थीटा बराबर क्या रहा होगा, 60 रहा होगा। या फिर ऐसे लिख लो इसे, tan थीटा बराबर क्या है, tan 60 का मान होता है ना, tan 60। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दोनों की जब तुलना करेंगे तो थीटा बराबर 60 निकल के आ जाएगा। और यही इसका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, यही इसका आंसर होगा। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ। आ गया क्लियर दोस्त, आ गया समझ में। चलो जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ये था टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन। अगर आए तो कर देना भाई, अब तो कर दोगे ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में बनता है चुटकी बजाते कर देना भाई, ठीक है।
चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हाँ भाई, अगले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है। देखिए टाइप हमने सेट कर दिया है लेवल के हिसाब से। क्वेश्चन तो सब एक जैसे हैं, सब में सेम चीज़ करनी है, सेम प्रोसेस है, लेकिन उनके लेवल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को टाइप वाइज बांट दिया। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का भी लेवल, सॉरी जैसे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई, देखना अभी तो सिंपल वाले चल रहे हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। कह रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी। अब 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी की बात कर रहा है, तो सीढ़ी का एक इमेज बना लेंगे। अब सीढ़ी खड़ी होती है किसी दीवार पे, तो कैसी सिलेंटली खड़ी होती है, ढलान के रूप में खड़ी होती है। अब एकदम यूं सीधी तो खड़ी हो नहीं जाती, तो उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। पक्का सीढ़ी किसी बिल्डिंग, जब भी सीढ़ी आ जाए ना क्वेश्चन में, तो यूं समझ लेना पक्का वो किसी बिल्डिंग के किनारे खड़ी हुई है, बिल्डिंग से सट के खड़ी हुई होगी वो किसी ना किसी से। ठीक है, तो सीढ़ी आ जाए तो इतना आइडिया लगा लेना। अभी रुक जाओ, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है भाई, यानी कि हमें ये तो याद रहेगा कि हाँ सीढ़ी है 15 मीटर लंबी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच पाती है, यानी कि एक दीवार है। हाँ अब ठीक है, अब बना सकते हैं ना दीवार और सीढ़ी। एक दीवार होगी और एक सीढ़ी होगी, ठीक है, और नीचे आधार से उसकी दूरी होगी। तो ये दीवार है भाई, है ना। इसका नामकरण कर देते हैं कुछ कुछ, इसको नाम दे देते हैं ए बी। ए बी कोई दीवार है, ठीक है भाई। अब क्या है, अब कोई सीढ़ी इसके ऊपरी सिरे को छूती हुई है ना, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है, यानी जो सीढ़ी है ना ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। और ये हमारी सीढ़ी है भाई, ये क्या है हमारी, ये हमारी है सीढ़ी। ठीक है भाई, अरे सीढ़ी सीधी बन जा, गिराएगी क्या किसी को, ये बन गई सीढ़ी भाई। ठीक है, अब ये पक्का इससे कुछ ना कुछ दूरी पर रही होगी, तो ये तीसरा पॉइंट हमें देखने को मिल गया भाई। तो ये क्या है हमारी सी डी बी सी। ठीक है भाई, ए बी सी, ये ट्रायंगल मिल गया। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, एकदम सीधी दीवार है 90 डिग्री एंगल बनाती हुई। अब ये इसकी लंबाई कितनी है कि 15 मीटर, 15 मीटर ये सीढ़ी की लंबाई है, ठीक दीवार के ऊपरी सिरे तक पहुंच जाती है। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 का कोण बना रही है, दीवार से 60 का कोण बना रही है, तो ये बताइए 60 का कोण यहां बनेगा कि यहां बनेगा कि यहां बनेगा कि कहां बनेगा, बताओ जल्दी बताओ। दीवार से 60 का कोण बना रही है तो एंगल कहां बनेगा, कहां बनेगा, बी के पास। सीढ़ी दीवार से एंगल कहां बना रही है, यहां पे, यहां तो बना नहीं रही भाई, है ना, यहां तो सरफेस से बना रही है, यहाँ तो जमीन से बना रही है, दीवार से कहाँ बना रही है, यहाँ पे। तो वो जो 60 का एंगल होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा। तो भाई यहाँ होगा 60 का। किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी थोड़ी ना है। ये 90 का है, ये कितने का है, ये 90 का है, तो ये भी तो हम एंगल निकाल सकते हैं, किसी भी एंगल को हम निकाल सकते हैं, है ना। अब तुम्हें आदत पड़ गई है इसी एंगल से डाटा निकालने की, तो तुम इस एंगल को निकाल लो। 90 और 60 कितने हो गए, 150 से 30 का रहा होगा, कितने का रहा होगा, ये 30 का रहा होगा। तुम चाहे इससे भी निकाल सकते हो, तुम चाहे 60 से ही निकाल सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, 60 से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 60 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या निकाल सकते हैं, यदि सीढ़ी इस समय 60 का कोण बनाती है दीवार से, सॉरी, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए, ऊंचाई निकालने के लिए। तो हमें यही तो फाइंड करना है, तो जो निकालना होता है उसको मान लो ये ऊंचाई है एच है, ठीक है, ऊंचाई एच है। एच ना मानो तो ए बी की जगह ए बी लिख देना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एच ना माने तो ए बी की जगह ए बी लिख देना, क्योंकि ए बी ही तो निकालना है हमें। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, ये क्या है, ये क्या है कड़, ये क्या है लंब। कड़ दे रखा है, लंब निकालना है। अब मान लिया लंब हमारा एच है, यही तो निकालना है, लंब हमारा एच है, यही हमें निकालना है। और एक एंगल ये 60 दे रखा है, ये 90 का होता है, तो चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। ये 90, ये 60, ये 150 हो गए, 180 में से 150 घटा दो 30, ये 30 बचा। तुम चाहे इसके हिसाब से निकाल दो, तुम चाहे इसके हिसाब से निकाल दो, ठीक है। अब जो एंगल दे रखा है मैं तो उसके हिसाब से निकालना तुम्हें बता देता हूँ, इससे तो तुम निकाल ही दोगे। अब इससे भी देखो भाई, इसके सॉल्यूशन में तो माना, सबसे पहले जो हमने एच मानी थी ना उसको लिख देते हैं, जो भी हम मानते हैं उसको लिखना पड़ता है। माना बिल्डिंग क्या, दीवार की ऊंचाई एच है, माना दीवार की ऊंचाई
एच है, ठीक है, तब आप लोग देख पाओगे इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग। देखो कड़ तो कड़ ही रहेगा। अब ये बताओ इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग लंब क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ये AC, तो ये लंब होगी, है ना। तो आधार कौन सी होगी फिर, ये क्या होगी, आधार। यानी कि ये क्या दे रखा है फिर इस हिसाब से, ये दे रखा है हमें आधार। क्या दे रखा है, ये आधार अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। अगर बात करें इस एंगल के हिसाब से, तो इस एंगल के हिसाब से ये लंब, ये कड़, ये आधार। बात समझ में आई कि नहीं, किसी को कोई परेशानी, भाई कड़ कड़ ही रहता है, तुम कहोगे इस एंगल के हिसाब से ये लंब होना चाहिए, नहीं, ठीक है, कड़ कड़ ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस एंगल की बात करें तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब, और ये वाला आधार। बात समझ में आई कि नहीं, किसी को कोई परेशानी, बढ़े आगे। देखो अब तब हम जानते हैं कि कड़ और आधार में रिलेशन किस में होता है, बताओ किस में होता है, कॉस और सेक। तो तुम चाहे कॉस से सॉल्व कर दो, तुम चाहे सेक से सॉल्व कर दो। अच्छा किससे लगता है तुम्हें सॉल्व करने में, वो देख लो। हमें तो अच्छा लगता है भाई कॉस से सॉल्व करने में। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, आधार बट्टे कड़। अरे आधार बट्टे कड़ी तो होता है। तो कॉस थीटा, थीटा क्या है 60, तो 60 इक्वल टू कितना, आधार, आधार कितना है, एच ही तो माना था, बट्टे कड़ कितना है 15। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 15। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल कितना मिल जाएगा, 15/2। 2 का भाग दे देंगे तो एच इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 सत्ते 2 पंजे मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है भाई। तो यानी कि जो एच निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 7.5 मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है भाई। जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये था इसका सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है भाई। कुछ भी नहीं किया था, डाटा को देखते हुए सेट कर दिया बस। कॉस लेने का फंडा, कहोगे भैया पिछले सवालों में 10 लिया था, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। डाटा पे डिपेंड करता है हमें लेना क्या है, रिलेशन किन के बीच में निकालना है। तो आधार और कड़ के बीच में निकालना था, आधार कड़ कॉस और सेक में आते हैं, तो कॉस और सेक के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। सेक से भी सेम यही आंसर आएगा, लेकिन फायदा क्या है, फायदा क्या है ना, इससे कर लो, इसके डाटा ज़्यादा आसान रहता है हमें समझने में। साइन कॉस टेन के मान ज़्यादा अच्छी तरीके से याद रहते हैं, क्योंकि कॉट सेक कोसेक के मान निकालने के लिए उल्टा करना पड़ता है। इतना क्यों टाइम वेस्ट करें, है ना, यही से कर दो ना, बात खत्म। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। हाँ भाई देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सेम पहले के जैसा ही है। एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालनी है भाई। एंगल दे रखा है, ठीक है, और जो एक मीनार के पास से दूरी दे रखी है उस बिंदु की, तो क्या निकाल नहीं पाएंगे। देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी पर, तो पहले एक मीनार बना लो। ये मीनार बना लिया हमने, ठीक है भाई, जिसका नाम कर देते हैं क्या, जिसका नाम लिख देते हैं क्या है कि AB इसका नाम है भाई, मीनार का नाम है AB। अब एक मीनार के पाद से, अब पाद कौन होता है, देखो पाद ये होता है, शीर्ष ये होता है, पाद ये होता है, शीर्ष ये होता है, पाद बिंदु शीर्ष बिंदु, ठीक है। तो 40 मीटर दूरी पर स्थित, किससे के, पाद बिंदु से, है ना, 40 मीटर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, क्या है, किसी बिंदु, ठीक है, एक मीनार के पाद से, एक मीनार के पाद से 40 मीटर दूरी पर, 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से, स्थित बिंदु से, ये रहा बिंदु, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर यहाँ से, यानी कि ये वाला, यहाँ से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण यानी ये वाला एंगल है ना, कौन सा, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, उन्नयन कोण 30 है, 30 है, कितना है 30 है। और ये बिंदु कितनी दूरी पे है कि 40 मीटर की दूरी पे है, और बिंदु का नाम रख देते हैं C। 30 है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, मीनार की ऊंचाई AB निकालनी है, मान लेते हैं ये अच्छे, ठीक है, या फिर मत मानो तो AB को AB लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं, सेम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई परेशानी। अब देखो इसका सॉल्यूशन, जल्दी से इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। माना, क्या माना था हमने, माना किसकी, मीनार की ऊंचाई H है, माना मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई H है, ठीक है भाई। तब माना मीनार की ऊंचाई H है, तब मेरे प्यारे साथियों ये क्या है, आधार अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, और ये क्या है, लंब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ठीक है भाई। किसी को कोई परेशानी, हाइट एंड डिस्टेंस में एवरी ट्राइंगल इज
राइट एंगल ट्राइंगल। जितने भी ट्राइंगल होंगे सब कैसे होंगे, समकोणीय त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा ये 30 के अकॉर्डिंग। ये लंब और आधार में रिलेशन निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, टेन में। बोलना सीखो, टेन और कॉट इन दोनों में होता है, टेन और कॉट में। तो हम लेंगे कौन सा, टेन वाला ले लेते हैं, क्योंकि उसके डाटा हमें ज्यादा अच्छी से आते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार। यही तो होता है, टेन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे आधार। मेरे प्यारे साथियों, थीटा की जगह थीटा का मान कितना 30 दे रखा है, तो 30। लंब की जगह लंब का मान कितना दे रखा है, एच हमने माना था। आधार की जगह आधार का मान क्या, 40 मीटर। ठीक है भाई, तो यहाँ से 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 इक्वल टू एच बट्टे 40। तो मेरे प्यारे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच का गुणा √3 में, तो एच गुणा √3। ठीक है, मैं करके बता दे रहा हूँ। और 40 का गुणा 1 में, 40 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ से एच का ही तो मान निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब देखो एच इक्वल कितना आ जाएगा, एच इक्वल आ जाएगा 40 एकम 40, 40 एकम 40, ये गुणा में तो √3 बट्टे में पहुंच जाएगा, तो अपॉन में √3 मीटर। ये क्या हो जाएगा इसका मेरे प्यारे साथियों, यही हो जाएगा इसका आंसर। परमीकरण, अगर आप परमीकरण करना चाहते हो कर सकते हो, और का √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे। लेकिन क्या 40 3 से कट जाएगा, अगर कटे तो ही परमीकरण करना, वरना मत करना। अब देखो, अब जैसे कि √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा मैं नीचे करता हूं, तो √3 3 हो जाएगा। अब 3 से ये 40 वाला कटना चाहिए था, तो परमीकरण हमारा सही है करना। अगर नहीं कट रहा है तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि फिर वही बना देगा √3/3, √3 से फिर 3 को काटोगे क्या है ना। क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ना, हम कब लिखते हैं इस फॉर्मेट पे, एंड कब करते हैं, काटना कब खत्म करते हैं, जब तक पूरा कटना खत्म ना हो जाए, यानी कि एक दूसरे से कटे ही नहीं, तब खत्म करते हैं इस चीज को। अब वो जो फॉर्मेट परमीकरण कर देंगे तो √3/3 आया, तो वो तो कट रहा है, तो वो सही नहीं होगा, है ना। तो लास्ट आंसर हमारा वो होता है जो कटना बंद हो जाए एक दूसरे से। तो ये रहा टाइप नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, समझ में आ गया हो, कुछ था ही नहीं यार खास, तमाम सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, ये टाइप 2 के और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 और 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कराए हैं सिर्फ उन्हीं की जैसे ये सभी के सभी आप लोगों को ये घर से करने हैं भाई, कर लेना ध्यान से। ठीक है, मैं अब इनको मैं खुद कराऊं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है आप लोग खुद घर से कर लेना। जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है, पूछ लेना भाई तुम लोग। ठीक है, इनमें से अगर कोई नहीं आता है तो वैसे तो पहले के जैसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले टाइप की तरफ। ठीक है भाई, तो टाइप नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने। हाँ भाई, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। और अगले टाइप यानी कि टाइप नंबर 3 का सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि आप देख रहे होगे टाइप वाइज क्वेश्चन की लेंथ भी बढ़ती जा रही है ना। देखो क्या कह रहा है, एक समतल भूमि पर, यानी कि एक समतल भूमि होगी, ठीक है, समतल ये पूरी भूमि, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की, यानी एक समतल भूमि पर एक मीनार खड़ी है। ठीक है भाई, खड़ी कर दो मीनार को, ये मीनार हमने खड़ी कर दी, इसका नामकरण कर देते हैं भाई जल्दी से। इस मीनार का, इस मीनार का नामकरण कर दिया हमने ए बी। क्या कर दिया, ए बी। समझ में आ गया होगा। कह रहा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई। अब इसकी छाया या तो इधर बन रही होगी या इधर बन रही होगी। कह रहा है उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है। अच्छा, क्या कह रहा है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार, एक समतल भूमि पर मीनार खड़ी हो गई, मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है। यानी कि छाया की लंबाई कब, जब उन्नयन कोण 30 हो, सूर्य का मतलब उसी के शीर्ष का। सूर्य का उन्नयन कोण कहे तो मतलब बिल्डिंग के शीर्ष का ही उन्नयन कोण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मान लो ये है ना। अब इस बिंदु से ये वाला जो एंगल है वो कितना है, मतलब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है यहाँ पर 30। कितना है, 30 है यहाँ पे, क्या है 30। ये कह रहा है एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना 30 है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है 30 है ना। उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। किस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 60 था। तो भैया मान लेते सूर्य का उन्नयन कोण 60 इधर ही तो रहा होगा कहीं, क्यों, इसी बिंदु पे रहा होगा। तो ए बी सी, इस बिंदु को मान लेते हैं डी, है ना। तो ये कितना रहा होगा 60, है ना। तो कितना अधिक, कितनी अधिक है, कितनी अधिक है कि 50 मीटर अधिक है। कब से, देखो ये दोबारा समझो, एक बिल्डिंग की परछाई जब उन्नयन कोण 60 था ना, जब उन्नयन कोण 60 था, ठीक है,
जब जितनी लंबाई थी उस लंबाई से 50 मीटर अधिक लंबाई कब है, जब उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, सूरज इधर ऐसे 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 जाता जाएगा, परछाई लंबी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी, एंगल कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से। तो एक बिल्डिंग थी, पहले एंगल कितना बन रहा था, 60, तो मान लेते हैं यहाँ उसकी लंबाई कितनी रही होगी, x रही होगी। कितनी रही होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की x रही होगी। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक की ये क्या रही होगी, x रही होगी, जैसे बिंदु D कह दिया ये वाला। ठीक है, अब ये कह रहा है अब x से कितनी अधिक हो गई है ये, यानी कि 50 अधिक हो गई, यानी कि अब बात करें यहाँ तक की। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी फिर ये 50, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी फिर ये 50 प्लस के x, टोटल इतनी हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं है? दोबारा समझो, एक समतल भूमि पर, भूमि समतल ही है भाई, खड़ी मीनार खड़ी है कि उस समय की लंबाई, ठीक है, मीनार की छाया की उस समय की लंबाई, यानी छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, 30 है ना, उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। किस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 था ना, तब छाया की जो लंबाई थी उस छाया की लंबाई से 50 मीटर अधिक है, जब एंगल कितना था, 30 था। सूर्य का उन्नयन कोण कितना था, 30 था। तो जब 60 था ना, जब परछाई की लंबाई थी, उस लंबाई से 50 मीटर अधिक लंबाई है, जब एंगल 30 हो जाएगा तब। वही कह रहा है, 60 था तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, ए बी निकालनी है। क्या निकालनी है, ए बी। तो माना ए बी क्या है, एच है, और माना ए डी क्या है, एक्स है। ये भी तो मानी है। तो जो चीजें हमने मानी है उनके बारे में हम थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखिए जल्दी से, देखो भाई इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है। देखिए, अब देखो ध्यान से देखना भाई, हमें निकालना क्या है, एच का मान। हमारा टारगेट है ऊंचाई निकालना, लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमारा टारगेट क्या है, ऊंचाई निकालना। ऊंचाई हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास इन तीनों में से कोई सी एक भुजा हो, लेकिन हमारे पास कोई सी भी एक भुजा नहीं है। लेकिन आधार दे रखा है कितना कि 50 प्लस की एक्स, लेकिन इसमें भी एक्स है, यानी कि पहले एक्स का मान निकालना पड़ेगा तब एच निकाल पाएंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? यानी पहले हमें एक्स का मान चाहिए तब एच का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले टारगेट रखते हैं एक्स का मान निकालने का। ठीक है भाई, तो देखो मेरे प्यारे साथियों, जब तुम इस गौर से इस पूरी आकृति को देखोगे तो तुम्हें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक है ना, क्या एक, कैसे, समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं, है ना। समकोण त्रिभुज कितने दिख रहे होंगे, दो। देखिए ए बी डी, एक क्या है समकोण त्रिभुज ए बी डी, दूसरा क्या है ए बी सी। कौन सा है, ए बी सी। एक त्रिभुज ये पूरा बड़ा वाला, एक त्रिभुज ये छोटा वाला। ये कितने हैं, दो समकोण त्रिभुज हैं इसके अंदर। कितने हैं, दो। तो ऐसी आकृतियों में दो समकोण त्रिभुज देखने को मिलेंगे जिनमें दोनों में ही हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में ही हमें फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करके डाटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ट्रायंगलों में हमें जाना पड़ता है तभी डाटा निकल के आता है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले त्रिभुज कौन से में चलते हैं, तो पहले लिख देते हैं। हमने माना क्या था कि माना क्या था, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है ना। माना मीनार की ऊंचाई h है, तथा AD कितनी है, AD x है। AD कितनी है, x है। ये AD x मानी ना, ये AD कितनी है, x है, ये हमने मान लिया था। अब देखो प्रश्नानुसार, क्या जाएंगे, त्रिभुज। तो कौन से वाले त्रिभुज में चलें, या तो बड़े में चलो या छोटे में चलो, किसी में भी चल सकते हो। पहले छोटे वाले में चलते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं भाई। तो त्रिभुज छोटे वाले में क्या है, ABD में। जहाँ जा रहे हो उस जगह का नाम लिखते चलो। ABD में जा रहे हैं, एंगल दे रखा है, हाइट h, आधार x। तो ये बताओ, यानी कि ये तो लंब हो गया, इन एंगलों के हिसाब से ये आधार हो गया। लंब और आधार में रिलेशन किस में होता है, tan में। तो त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। थीटा कितना दे रखा है, 60, लंब h है, आधार x है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 बराबर h/x, है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें h बराबर क्या मिल जाएगा, h बराबर यानी h
बराबर मिल जाएगा √3 इंटू एक्स। किसी को कोई परेशानी? अच्छा, क्या मैं इसे अभी इतना ही लिख देते हैं फिलहाल, इसको कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या कह देते हैं? इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी बाजू किसकी है भाई? किस ट्रायंगल में जाने की है? कि ट्रायंगल बड़े वाले में, ABC में, है ना, ABC में। हमें पता है दो वेरिएबल्स हैं H और X, तो दो ही समीकरण होने चाहिए, H और X के मान निकाल सकते हैं। दो वेरिएबल है, दो ही समीकरण मिल जाए ना तो हम H और X के मान निकाल सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो देखो त्रिभुज ABC में हम जाएंगे, तो ABC में ये पूरा आधार कितना है? 50 प्लस के x, ऊंचाई कितनी है? H। तो हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। अब tan थीटा कितना है? देखो 30 ही तो है, बड़े वाले त्रिभुज में ये 30 ही तो है, थीटा का मान 30 है, बराबर लंब तो वही है सेम है H, बट्टे आधार कितना है? 50 प्लस के 50 प्लस के x। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ से देखोगे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H/50 प्लस के x। मेरे प्यारे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को क्या मिल जाएगा? 50 प्लस के x बराबर, है ना, H√3। किसी को कोई परेशानी? किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या? यहाँ से हम कह सकते हैं कि देखो ये h अपनी जगह पे है, ये गुणा से √3 इधर भाग में आ जाएगा, तो 50 प्लस के x बट्टे √3 हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई? ठीक है, इसे दूसरा समीकरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दूसरा समीकरण कहते हैं। किसी को कोई परेशानी यहाँ तक? यानी h का मान ये आ गया। अब इस h के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दें। किसी को कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ तक? चलो, किधर रखूँ? मैं इधर रख देता हूँ। चलो, इधर थोड़ी सी जगह मेरे को दिख रही है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में, है ना, समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर तुम चाहे किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना। जैसे कि इसको भी x के बराबर इसे मान लो और x के बराबर भी इसे मान लो, क्यों x बराबर कर लो, इसे भी x बराबर कर लो, और ये भी x बराबर है, ये भी x बराबर है, तो आपस में बराबर होंगे। वैसे भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं, x खत्म हो जाएगा ना डायरेक्टली। तो समीकरण फर्स्ट में h का मान रख दो, तो फर्स्ट यही तो था, है ना। तो h की जगह क्या रखें? 50 प्लस के x बट्टे √3 बराबर क्या? √3x। देखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 प्लस के x बराबर कितना आ जाएगा? √3 3x। x को उधर भेज दो, कितना आ जाएगा? 50 बराबर 3x माइनस के x, यानी 3 में से एक x गया तो 2x बराबर ये 50, और 2 से 25 बार ये कट गया, है ना। तो x बराबर कितना आ गया? 25। अरे मैंने ये x का मान निकाल दिया है, ये मैंने x का मान निकाल दिया। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दो तो h का मान भी आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? किसी को कोई परेशानी? x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख दोगे तो क्या हमें देखने को मिल जाएगा? h बराबर √3 इंटू 25, यानी कि हम कह सकते हैं h बराबर कितना आ जाएगा? देखो 25 पहले लिखेंगे, √3 को बाद में लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर। ठीक है भाई, मीटर आंसर, कैसे भी कर लो, है ना। किसी को कोई परेशानी? या फिर हम क्या करते, यहाँ से x का मान निकालते और समीकरण 2 में रख देते x की जगह पे, तो उसको सॉल्व कर लेते, x का मान वहाँ से भी आ जाता। तो कैसे भी कर लो, x का मान निकाल दिया, x की जगह x का मान रख दिया मैंने, बात खत्म। आया भाई समझ में? जल्दी से नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो एक बारी और मैं बता देता हूँ वैसे, है ना। क्या था, एक समतल भूमि पर, यानी कि समतल भूमि है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक मीनार खड़ी हुई है, उसकी छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है ना, 30 है ना। और किस समय की लंबाई से? जब उसका उन्नयन कोण 60 है। कितनी अधिक है? कि 50 अधिक है। जब उन्नयन कोण 60 था, जब उसकी छाया की जो लंबाई थी ना, उससे 50 मीटर अधिक लंबाई कब थी? जब उसका उन्नयन कोण 30 हो गया। तो ये कह रहा है उस बिल्डिंग की ऊंचाई निकालो, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल हमने क्या किया, पहले छोटे वाले त्रिभुज में गए, ABD में, ABD में गए, तो लंब h है, आधार ये है, तो हमने इनमें रिलेशन ये निकाल दिया, समीकरण फर्स्ट। फिर बड़े वाले ट्रायंगल में गए, ABC में, कुछ नहीं, लंब ये है और आधार कितना हो गया? 50 यहाँ तक, x यहाँ तक, तो पूरा कितना हो जाएगा? 50 प्लस के
एक्स। ठीक है भाई, मान लो ये 50 है, ये एक्स है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 प्लस के एक्स। तो इस तरीके से दूसरा इक्वेशन हमें ये देखने को मिल गया। ठीक है भाई, ये भी एच बराबर है, ये भी एच बराबर है, दोनों बराबर है एच के, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। या फिर इस एच का मान इस समीकरण में रख दो, तो समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो 50, देखो इस एक्स की जगह, एच की जगह क्या 50 प्लस के एक्स बटे √3 इस एच का मान, और ये बराबर में √3x, तो √3x हमने कैलकुलेशन की, एक्स का मान यहाँ से 25 निकल आया। अब सिंपल है, 25 का मान इसमें रख दो तो भी एच का मान आ जाएगा, और एक्स का मान 25 इसमें भी रख दो तो भी एच का मान आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे, यहाँ मुझे आसान लगा मैंने यहाँ रख दिया, कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हारे दिमाग में आए। ठीक है भाई, तो मेरे प्यारे साथियों इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा कल, फिर कुछ क्वेश्चन गर्ल्स के भी करने के लिए देंगे। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, नाचते रहिए। बाय, जय राम जी की।